20 जानवर ने 20 जानवरों तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सर कम पेश के 10,000 रुपये। 10,000 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को एक नई वीडियो के साथ फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मुश्ताक साहब के भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। फार्म तो इनका छोटा है, 20 के करीब इनके पास जानवर हैं, लेकिन मुश्ताक साहब का तजर्बा बड़ा है और जानवरों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। आज इनके जानवर बारिश की वजह से थोड़े गंदे हैं तो इस पर तनकीद मत कीजिए। तो दोस्तों, मुश्ताक साहब से भैंसों की खरीदारी, भैंसों के अखराजात, भैंसों की बीमारियों और मुनाफा के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। माशाल्लाह ये 20 जानवरों से रोज़ाना तकरीबन 10,000 बचत हासिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये जानवर सियालकोट शहर में रखे हैं। इनका ये छोटा सा फार्म किसी गांव में नहीं बल्कि सियालकोट शहर में वाक़या है। साथ साथ ये जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर कोई भाई अच्छी नस्ल की भैंस खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर मुश्ताक साहब का नंबर शो कर दूंगा, आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भाई ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे उनको फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा। कमाल का इंटरव्यू है, दिल खुश कर देने वाला इंटरव्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके का तारफ करवा दियो। सर सियालकोट शहर है, मुरादपुर डेरा साडा, एडमराला रोड मुरादपुर। ए भाई दा नाम की है? मुश्ताक खान। मुश्ताक भाई, तुसी किन्ने साल तो मज्जां दा काम करदे हो पे? सर 15-16 साल तो कर रहे हैं। ठीक है, तुसी जानवर सियालकोट शहर के अंदर रखे ने जी। लोगों ने ज्यादातर फार्म पिंडा विच बनाए हुंदे ने जी जी। शहर विच जानवर रखन च कोई परेशानी या मसाइल ते नहीं हुंदे? जी कोई नहीं सर, कोई मसला नहीं। शहर ਦੀ ਜੋ ਹੀ ਪੱਟਾ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਟੇ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਢੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਏ। ठीक है। माशाल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर ने? इस टाइम जानवर तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 ने। 20 ਤੋਂ 25 जी, क्योंकि साडा व्यापार का काम है। किसी टाइम 10, 8, 5, 7, किसी टाइम 20, 25, 30 भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जानवर खरीदते ते सेल भी करते हो? जी खरीद पर। अगर कोई भाई अच्छी मझ लेना चाहता है तुहाडे नाल राबता कर सकता है? जी किसी टाइम 24 घंटे जी, किसी टाइम हर एक नस्ल की मझ मिल सकती है? जी साडे कोल चीचा वतन, आरापाला, उकाला, साहिवाल, रहीमियर खान हर इलाके की मझ मौजूद होंगी है। ठीक है जी। सब तो अच्छी मझ तुसी किस इलाके की मझ नूं कहंदे हो? सर साहिवाल की मझ भी बहुत अच्छी, अपना नीली रावी की मझ बहुत चंगी, चीचा वतन की, क्योंकि जू सारी एक हुई है, इलाका एक हुई है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई साहिवाल दी, कोई चीचा वतन दी, कोई आरापाल दी, कोई बूरेवाल दी, कोई लुडन दी, वधू वध में इंशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह तुहाडे कोल 4-5 नस्ल ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? जी 4-5 नस्ल ਦੀਆਂ ਨੇ। मुश्ताक साहब, ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾਓ। सर ਇਹ मझ एक नाल बजी 2। अच्छा, एक बजी 3, यानी ਇਹ 3 ਮੱਝਾਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅभी ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਦਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ? ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ गर्दन काफी लंबी ਹੁੰਦੀ। जी, गर्दन ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। गर्दन लंबी है? गर्दन लंबी है, ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਛੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਾ ਹੈ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਣ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਚਮੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏਦੀ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਚਮੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। अच्छा, चमड़ी बरीक है जी, बरीक चमड़ी। ते सिंग? सिंग कुंडा होएगा। अच्छा, ये देखो कितनी बरीक चमड़ी मारी। ठीक है। ठीक है जी। ये देखो। ठीक है। ठीक है सर। सिंग कुंडे? सिंग कुंडा होएगा, अच्छे से खुला नहीं होएगा, कुंडा जोल कुंडा सिंग होएगा। ते नीली दे इलाके च मिलदी है? जी नीली दे इलाके च, रावी लुडन दे इलाके च, क्योंकि वो मझ थोड़ी जी महंगी है दूसरी शहर की नस्बत। जिस तरह के साहिवाल है, उकाड़ा, आरापाला, उन्होंने नस्बत कुछ महंगी है मझ। एक ही रेट है नीली रावी की मझ का? सर को 2-2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपये तो शुरू होंगी है। अच्छा, कुछ मझां दा रेट कम होंदा है, कुछ मझां दा रेट ज्यादा होंदा है? जी जी। नस्ल की वजह होंदी है, दुध देने की पैदावार ज्यादा होए तो फिर रेट ज्यादा होंदा है? नस्ल का भी फर्क होंदा है और दुध का भी होंदा है। साडे कोल काम पूरी जी मझ बजी ओ भी हर माझी है ना। अच्छा, ठीक है। एक 1.5 लाख रुपये की मझ, एक 2.5 लाख रुपये की मझ, फिर 2.5 लाख रुपये की मझ बजी, फिर 2.25 लाख रुपये की मझ। ठीक है। कल है
ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਤਪੜੀ ਕੋਲ ਮੱਝ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਪੜੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਲਾਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਸਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਤਪੜੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੱਝ ਲੈ ਲਵੇ। 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਕੇ ਲਵੇ। 2 ਟਾਈਮ ਚੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਮੱਝ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਮੱਝ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਮੱਝ ਲਵੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਕੇ ਲਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਬਾਰੀ ਮੱਝ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਥੇ ਨਾਰਵਾਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਜਵਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਅਕਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਸੂ ਆਉਂਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 5-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਨੀਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਓ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਮੱਝ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਝ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਸੂਣ 'ਚ। ਡੰਗਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਬੜਾ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਵੰਡਾ, ਚਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਸੁਬਾਹ ਚਵਾਈ ਕਰਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਵਾਈ ਵੀ ਪਰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਕਰਾਂ ਔਰ ਕੌੜੀ ਕਲ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਾ ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ, 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਕਿ 400 ਰੁਪਇਆ। 400? ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है। सर्दी के मौसम में क्यों गर्मी च नहीं इस्तेमाल कर सकते? गर्मी च आम पट्टा ਤਾਂ मिल जाता है, तूड़ी सस्ती होंगी, चरी सस्ती होंगी, तो सियाल ਦੇ महंगा हो जाता है। फिर दूसरे नंबर है कि महंगे तो बिलावा लभदा नहीं, इस करके उन्होंने असी साइलेज पे पा लेने। साइलेज सस्ता पैंदा है जी, तकरीबन सस्ता तो या महंगा हूँ जानवर रखे जो है सस्ता और महंगा वेचे तो फिर जानवर नहीं रखे जाते। अच्छा जी। तो अगर साइलेज इस्तेमाल कराइए तो दुध की पैदावार अच्छी होंगी है? जी, दुध की पैदावार अच्छी होगी, मझ या गाय तंदुरुस्त रहेगी, मोटी होगी बहुत ज़्यादा उसना साइलेज ना। दूसरा है कि लोग कई कहते हैं कि साइलेज वाला दुध नहीं चंगा। मैं ना साइलेज के कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मकई कुतरते हैं, मकई कुतर के या जो मिल शीरा निकलता है गन्ने वाली मिल से, कई लोग पाते हैं कई नहीं पाते। बाकी कोई किसी किस्म का कैमिकल या जहर वो नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ मकई कट के मकई में सिर्फ दाबू लाते हैं, बस इन्ना ही काम है। यानी कि जड़ा साइलेज है वो भी अच्छी खुराक है? जी, बहुत अच्छी खुराक है माशाल्लाह। इस टाइम किन जी दसो करो गल तुसीं। अगर तुसीं अपना साले तैयार करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर अपना नहीं तैयार कर सकते तो तकरीबन इतने पहुँच सियालकोट के 350 तो पौने 400 रुपए मन, मतलब 10 रुपए किलो के करीब तुम्हें मिल सकता है।
ठीक है जी। एक मझ की खुराक जी वो बड़ी भी खा लेते एक दिन के 25 ਤੋਂ 30 किलो 24 घंटे खा सकती साइलेज जी। जो बहुत ज़्यादा वड्डी मझ वो 25 ਤੋਂ 30 किलो, जी दरमियानी मझ वो 20 ਤੋਂ 25 किलो खाती है। ठीक है, यानी तकरीबन 150-200 का साइलेज खाती है, ज़्यादा तो ज़्यादा 150-200 रुपये की साइलेज, 200 रुपये के नाल वंडा ला लो, 400 रुपये खर्चा, चाहे सियाल हो चाहे गर्मियाँ। जिन्हें शौक के नाल उन्हें साइलेज पाने, उन्हें कहना कि मेरी मझ 24 घंटे पूरी तंदुरुस्त रहे, रजी हुए और मेरी मझ दुध दे। माशाल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर दुध दे रहे हैं? इस टाइम सर तकरीबन दुध दे रहे हैं 17-18 जानवर। माशाल्लाह 17-18 जानवरों का रोजाना का कितना दुध हो जाता है? तकरीबन 200 किलो के करीब। 200 किलो जी, 200 यानी एवरेज 10 किलो तो ज़्यादा ही है जी। 10 किलो तक माशाल्लाह। तुसी की वजह है कि तुहाडे जानवरों की दुध की एवरेज अच्छी है? कुछ लोगों का मसला होता है कि उन्होंने जानवर दुध कम दिंदे ने। जी जी। कोई इन्होंने और कोई स्पैशल चीज़ भी दिंदे हो? नहीं सर, स्पैशल चीज़ साढ़े को कि मझ ताज़ी होंगी है, तकरीबन साल भर साड़ी मझ ताज़ी होंगी है, क्योंकि साड़ी मझा बाहर जो होंगी ने चीचा वतन आर पाला रईमर खान पूरे वाल तो मझ होंगी ताज़ी हुई वो 2 4 5 10 दिन रही विक जाती ने। ठीक है सर। दूसरी है कि असी थोड़ी जी निगरानी करने, पट्टा दत्ता टाइम नाल पाना, तूड़ी वंडा टाइम नाल, पानी टाइम नाल दहाना, मझ नूं नवालना टाइम नाल, बस इन्ना ही काम। ठीक है जी। बड़ा अहम सवाल पूछन लगा। माशाल्लाह तुसी काफ़ी डिटेल में दसदे हो पे कारोबार के मुतलक जी। इस टाइम 20 जानवर ने, 20 जानवरों तो तुहानू रोजाना की बचत हो रही है? सर कमो पेश के 10,000 रुपये। 10,000 जी। फर्ज किता विच ड्राई पीरियड भी होंदा है जो जानवर दुध कम दिंदे ने या बिल्कुल घटाई जाते हैं, उदों तो बचत कम हो जाती है जी। 2,000 रुपये भी आ जाती, 1,500 रुपये भी आ जाती है। लेकिन गल है कि अगर बंदे ने 10 मझा रखिया ने उन्होंने 2,000 रुपये मिल जाए शाम को, उसकी बचत तो कोई आदमी आम गौरमेंट की मुलाजमत करे या किसी फैक्ट्री काम करे उन्होंने वध तो वध 15 ਤੋਂ 20,000 रुपये मिलेगा जी। ठीक है सर। 24 घंटे 8-9 घंटे की ड्यूटी है फैक्ट्री के, फिर उस तो बाद गुलाम भी हैगा ना, वो बैठ सकते किधरे उस 8-9 घंटे के दरमियान, ना वो टेलीफोन की गलबात कर सकते। अगर एक बंदे ने 10 मझा रखी ने उन्होंने 50,000 रुपया पर महीना बच जाए तो आज़ाद दिने करो, राती करो, नेरे करो, सवेरे करो, कोई तो पुछने किसी नाल नहीं, अपना कारोबार है। दूसरा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने कारोबार के 90% कारोबार के बरकत है। ठीक है सर। वो बेहतर है कि तुम अगर कारोबार अपना करो ज़्यादा बेहतर है। जी जी सर, बड़ी अच्छी गल की है। जानवरों को ज़्यादातर केड़ी बीमारी होती है? सर इन्हों बुखार हो जाता अक्सर, या टक का नुकस होंगे, असी टक ने रुक जाती मझ। ठीक है सर। या बुखार हो जाता है या इधर तणन का मसला बन जाता है। थणा के मसला बनने की वजह होती है? सर वजह होती है कि 2 वजह हो सकती है। एक अगर तुहाडा वंडा गलत है या तुहाडे पट्टे गलत ने, उसकी वजह हो सकती है। दूसरा है कि असी कई बारी बंदे वे कि मझ जो चो लेंगे ने दस्ती उन्होंने खोल के बाहर कच्ची जगह से बंदे ने उस टाइम फौरी तौर मझ पैंदी है। वो जो मझ पैंदी सुंब जो कूला होंगे बिल्कुल, वो अगर माड़ा जो गोया या मूत्र उन्होंने कुछ लग गई वो वजह तो तन खराब हो जाता है। ठीक है। यानी फिर जो चुवाई करनी है कम से कम 10 मिनट मझ 10-15 मिनट तो बाद मझ में कच्ची जगह बनो, क्योंकि वो जोर लगता है तन चोन लग गया, वो तो सुंब कूला होया होंगे। ठीक है सर। वो जो मझ फौरी तौर जाके बहती कच्ची जगह से उन्होंने गोया या पेशाब या मिट्टी पेंदी लग जाए या कोई इटरोड़ा लग जाए तो वो वजह तो चंद्रा या और जी सर, बड़ी अच्छी गल दसी है। तो बुखार का कोई देसी इलाज करते हो? जी देसी इलाज ज़्यादा बेहतर है गुड़ तो देसी गंडे प्याज जिन्हें कहने, वो अगर बुखार हो जाए मझ वो दे दो फौरी तौर तुम मूँह के पानी कढ़ लो, जो मझ बुखार होंगे मूँह च पानी होंगे। अगर तुहाडे कोलों नहीं हो सकता तो फौरी तौर अपने इलाके का डॉक्टर ने सद लो। ठीक है जी। उस काम बदाम नालू फौरी तौर कंट्रोल करो। जिहड़ा जानवर सून वाला हुंदा है जी, सून तो पहले महीना सवा देसी घ्यो या तेल वगैरह देना चाहिए? जी तेल नहीं देना चाहिए, देसी घ्यो तुम दे सकते हो अनकरीब मौसम के लिहाज नाल। अगर सियाल का मौसम है तो ज़्यादा दो, अगर नहीं है गर्मियों का मौसम फिर तुम तेल दे सकते हो। वो भी सरों का तेल देना तो साड़ के देना, पका के देना, कच्चा नहीं देना। अच्छा, सरों का तेल साड़ के देना है? गर्म करके चंगी तरह गर्म करके ठंडा करके तो फिर देना भी दुध च पा के। कई लोग साढ़े दोस्त करते हैं लस्सी या दही के पा लेंगे, वो मझ उहदे नाल दुध पै जाती है। सर बड़ी अच्छी गल दसी है। तो जड़ियाँ मझां आटा नहीं सुट्टदियां ओहदा कोई देसी हल है? जी देसी हल तो है कि 5-6 दिन तो बिल्कुल मझ नूं कोई किसी किस्म का वंडा ना पाया जाए, उन्होंने हरा चारा डाला जाए, माड़ा जो चोकर तो पाएँ। 5-6 दिन तो बाद उन्होंने मौसम के लिहाज नाल कई लोग गुड़ देंगे ने, गुड़ ते गंढे देंगे ने, कई लोग गुड़ ते काली इलायची देंगे ने, कई लोग गुलकंद भी देना चाहिए, चीनी और गुलकंद वो भी चंगी चीज़ है। अगर मझ नूं पूरी तरह गर्म किया जाए 8 ना सुटे
फिर वो अगर किसी दोस्त नूं परेशानी बने तो टेलीफोन से मैंने पूछ सकते, मैं पूछूंगा कि मर्ज का मौके का हाल मैंने दस, इन्हों की कुछ तू दिता है 8 सूरत मैं तेन कोई चीज़ दसांगा उस लिहाज नाल सूरत हाल के मुताबिक अगर मैं वो चीज़ें सारी दस दें, कोई दोस्त उन्होंने तेल दे दे या घी दे दे, उदू तो मजीद उठन की बजाय बैठ भी सकती है। ठीक है जी, वो मैं अपना टेलीफोन नंबर तो दस देना, वो किसी टाइम भी रब्ता कर सकते जी। तुम मोबाइल नंबर भी बोल दो, मैं स्क्रीन पर भी दे दा 0301 63 16 419। ठीक है, 0301 63 16 419 जी, टेलीफोन नंबर। ठीक है, किसी टाइम भी कोई बंदा दोस्त कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा यह काम शुरू करना चाहता है जी, मझां लैके शुरू करे या गावां के काम ज़्यादा फायदा है? सर गाय का दुध नहीं विकता, असल रोल है कि गाय का दुध साड़ा बहुत घट विकता है, तो अगर वो मिक्स ले ले तो बेहतर है। अगर किसी दोस्त का गाय का दुध विक सकते हैं तो गाय भी बेहतर है, मझ भी बेहतर है, दो भी अल्लाह पाक दी बड़ियां चीज़ां ने, अल्लाह माले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह मुश्ताक साहब तुसी काफ़ी ज़्यादा अच्छियां ते अहम गल्लां दसियां ने। आखिरी गल पुछां दा, अगर कोई भरा है काम शुरू करना चाहता है जी, तुसी उन्होंने की मशवरा दवो, दे कोई मुहलस मशवरा दवो? सर मुहलस मशवरा है कि वो मझ जित भी लवे 2 टाइम चो चुआ के लवे, मझ सस्ती ना लवे। उस सियाने कहते हैं सस्ती बार बार तो महंगी एक बार। ठीक है सर, वो अगर लाख सवा लाख रुपए की मझ लेंदे कि मैं सस्ती मझ ले आया तो सर उस सवा लाख रुपए की या लाख रुपए की मझ उन्हें दुध कुछ नहीं देना, क्योंकि एडा बच्चा कोई भी नहीं कि एक मझ 2.5 लाख रुपए की 2.25 लाख की विक रही, एक बंदा 1.25 लाख की मझ दे रही, क्यों दे रही 1.25 लाख रुपए की, वो वजह दे रहे हैं ना। ठीक है सर, और वो जरा भी दोस्त काम शुरू करते तोड़े तो शुरू करें, चाहे जिन्ना मर्जी ज़्यादा पैसे हो गए, 2 4 5 मझा 10 मझा तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उतर जाए। बहुत अच्छी गल, क्योंकि अगर तुम कमरे ते चढ़ना चाहो तो तुम कहो कि तली चाल मार के चढ़ी तो बंदा नहीं चढ़िया जाता। अगर तुम पौड़ी लिया के ला देंगे हो फिर स्टेप बाय स्टेप चलो तो कोई टाइम आ जाएगा तुम चढ़ते हो तो पहुँच जाओगे। जी जी, अगर तुम कहो कि मैं इंज डायरैक्ट चाल मार लवां तो गोटे गिट्टे अपने चलाने नहीं। जी जी, जी मुश्ताक साहब जनाब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है जनाब, मज़ा आ गया। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।